हेलो एवरीवन दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे लूसेंट साइंस जीके की। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साइंस के टॉप 25 प्रश्नों का क्या सुहाहा, जो कि सभी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होंगे। और ये साइंस का पार्ट 4 है। इससे पहले 3 वीडियो हमने कंप्लीट कर दी हैं। अगर वो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक है, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली आने वाले सभी एग्जाम के लिए, क्योंकि इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है भैया। पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। नीली क्रांति जो है ये किससे संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एवरी ग्रीन क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में बना रहता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी मत्स्य पालन से क्या है, नीली क्रांति जो है ये संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 किलो शहद से औसत रूप से कितनी ऊर्जा मिलती है। 1 किलो शहद से क्या है भैया, कितनी ऊर्जा मिलती है। ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बार जो है रिपीट हुआ क्वेश्चन है। तो ये भी हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ये जो है 3500 कैलोरी जो मिलती है वो मिलती है 1 किलो शहद से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी। मुर्गी के अंडे में योक और सफेदी की प्रतिशत मात्रा कितने प्रतिशत होती है, क्रम से बताना है। क्रम से यानी पहले योक की मात्रा और फिर सफेदी जो होती है उसमें उनके प्रतिशत की मात्रा बतानी, अंडे में जो है कितनी होती है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 32 तो योग की प्रतिशत मात्रा होती है और 57 जो है सफेदी की प्रतिशत मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि भैया ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग किस कार्य के लिए करता है। ऊंट के ऊपर जो है कुबड़ होता है, ऊंट की विशेषता होती है कि कुबड़ में जो है ये अपने लिए क्या कुछ संग्रह कर लेता है। किस चीज़ का संग्रह करता है वही बताना है इसमें। तो ऊंट में जो कुबड़ होता है उसमें जो है ये संग्रह कर लेता है। किसका संग्रह कर लेता है ये बताना है। तो ऑप्शन इसमें 4 दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी वसा का संग्रह कर लेता है ये ऊंट। ऊंट जो होता है ये वसा का संग्रह कर लेता है अपने कुबड़ में। कुबड़ का उपयोग जो है वसा के लिए करता है और इसको रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं। नर और मादा युग्मक के संयोजन को क्या कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी निषेचन की क्रिया जो होती है वो नर और मादा के संयोजन की क्रिया होती है, उसको निषेचन कहते हैं। तो नर और मादा के युग्मक के संयोजन को जो है निषेचन कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया। श्वसन मतलब कहने का कि जो हम सांस लेते हैं तो ये सांस लेने की अभिक्रिया जो है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऊष्माक्षेपी है, संयोजन अभिक्रिया है, उपचयन उपाचयन है या द्वि अपघटन क्रिया है। तो मतलब किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं, जो इसका राइट आंसर है वो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये श्वसन जो हम सांस लेते हैं वो सांस लेने की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार जो है ये एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही में जो है किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है। दही आप सभी ने खाई होगी, घरों में जो अक्सर घरों की दही होती है वो खाई होगी, या जो है आपने बाजार से मार्केट से खरीद करके खाई होगी। दही में एक प्रकार का अम्ल पाया जाता है, अगर वो अम्ल ही ना हो तो दही नहीं जमेगी, ठीक है। तो दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है वो बताना है। इसका राइट आंसर जो मैं बता दूं आपको वो है लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड जो होता है वो दही के अंदर पाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि वे पदार्थ जिनके स्वाद जो है खट्टे होते हैं। कुछ पदार्थ होते हैं जिनके स्वाद खट्टे होते हैं और जो है वो नीले लिटमस के घोल को जो है लाल कर देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं। अम्ल कहलाते हैं, लवण कहलाते हैं, या भस्म कहलाते हैं, या क्षारक कहलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। जितने भी दोस्तों को इसका आंसर पता है वो कमेंट्स में बता सकते हैं। वो पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है और नीले लिटमस के घोल को लाल कर देते हैं क्या कहलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है।
शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। शुष्क बुझा हुआ चूना जो होता है उस पर अगर क्लोरीन गैस की क्रिया कराई जाए तो कौन सा पदार्थ बनेगा। इसका जो राइट आंसर है वो है भैया ऑप्शन बी, यानी विरंजक चूर्ण बनेगा। क्या बनेगा, विरंजक चूर्ण बनेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से याद कर लेना। शुष्क बुझे चूने पर क्लोरीन की क्रिया कराने से जो है विरंजक चूर्ण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, मतलब साग सब्जियां जो होती हैं ये विघटित होकर, जैसे कि कुछ गली सड़ी सब्जियां होती हैं या कुछ जो साफ सब्जी भी होती हैं, सब्जियों की छिक्कल होती हैं, वो अगर एक जगह इकट्ठे करके रखे जाएं तो ये जो है विघटित हो जाती हैं और कंपोस्ट यानी खाद बन जाता है। तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। ठीक है, साग सब्जियों का विघटित होना, कंपोस्ट यानी खाद बनना किस प्रकार का उदाहरण है, किस प्रकार की अभिक्रिया है। इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर इसका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है ये, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इमली में बताना है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। मेथोनाइक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी, यानी टार्टरिक अम्ल जो है इमली में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा गया है। टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड जो है ये इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आपको अच्छे से याद कर लेना है कि कौन से पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो सिरके में जो अम्ल पाया जाता है वो पाया जाता है एसिटिक अम्ल, यानी एसिटिक एसिड जो है वो सिरके में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किस वैज्ञानिक ने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो परमाणु सिद्धांत की जो खोज की थी वो की थी जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन नाम का एक व्यक्ति था जो कि वैज्ञानिक था, इसने जो है परमाणु सिद्धांत की खोज की थी। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। बाह्यतम कक्षा जो होती है परमाणु की उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, K, L, M, N, ये जो है कक्षाएं होती हैं। तो इन कक्षाओं में जो है पूछ रहा है कि बाहर की कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर, यानी 8 जो है इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में। ठीक है, 2, 8, 18, 8 इस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं। तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं बाह्यतम कक्षा में। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है किस पर निर्भर करते हैं। मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं, जिसको हम परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या बात एक ही है। तो नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी, यह भी रिपीट होता रहता क्वेश्चन है, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी हेनरी बैकेरल नाम के जो व्यक्ति थे इन्होंने जो है रेडियो सक्रियता की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक्स किरणों की खोज फैराडे नाम के व्यक्ति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। सूर्य से जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है, तो ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया या नाभिकीय संलयन अभिक्रिया या कोयला जलने वाली अभिक्रिया, जो कोयला जलने वाली अभिक्रिया होती है वो। तो इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, राइट आंसर ऑप्शन डी है, यानी कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है सूर्य पर होती है, जिससे जो है ऊर्जा उत्सर्जित होती रहती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता रहता क्वेश्चन है, तो खोपड़ी में अच्छे से सेट कर लेना। और दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट करो भैया, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? एक प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन त्यागना, एक प्रवृत्ति होती है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना। तो ये दोनों प्रवृत्ति के आपको आंसर अच्छे से याद कर लेने हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी ऑक्सीकरण जो है, ऑक्सीकरण कहते हैं इलेक्ट्रॉन त्यागने की अभिक्रिया को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लोहे पर जंग लगना जो है किसका उदाहरण है या किस प्रकार का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना जो है किस प्रकार का उदाहरण है? जस्तीकरण का, बहुलीकरण का, ऑक्सीकरण का या अभिप्रेरण का? तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ऑप्शन सी है, यानी ऑक्सीकरण का उदाहरण है क्या? लोहे पर जंग लगना। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब लोहे पर जंग लगती है तो इसका वजन जो है बढ़ जाता है। ये बात आपको अच्छे से याद रख लेना, ये क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछा जाता है। लोहे पर जंग लगने से वस्तु का वजन घटता है, बढ़ता है, एक समान रहता है या कोई फर्क नहीं पड़ता? तो नीचे ये इस तरह के 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे। लोहे पर जब जंग लगता है तो इसका वजन जो है बढ़ जाता है। और ये किसका उदाहरण है? यह ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः जो है क्या रहता है? प्राकृतिक गैस जो है इसमें मुख्यतः क्या रहता है? एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन या मीथेन? तो भाई इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन डी, यानी प्राकृतिक गैस में जो है मीथेन गैस रहती है। ठीक है, नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ये क्वेश्चन सदाबहार क्वेश्चन है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है। फिर चाहे वो एसएससी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, यूपी SSC से हो, यूपीपीसीएस हो, एमपीपीसीएस हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि एवरीग्रीन क्वेश्चन है। पौधे जो है नाइट्रोजन को जो है किस रूप में ग्रहण करते हैं? राइट आंसर इसका क्या है? ये जो है नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाइट्रेट्स के रूप में पौधे जो है नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? कहने का मतलब ये है नाभिकीय रिएक्टरों में किसका प्रयोग? ग्रेफाइट का। तो भाई इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन बी, यानी कि विमंदक के रूप में, विमंदक के रूप में जो है नाभिकीय रिएक्टरों में जो है ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ये क्वेश्चन भी जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जो है टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट जो 25 क्वेश्चन है उनका संग्रह किया गया है, जो कि एवरीग्रीन क्वेश्चन है, एवरीग्रीन श्रेणी में है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, उसमें क्या पूछ रहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी। इसमें कह रहा है कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? जल का शुद्धतम रूप पूछ रहा है। तो जल के जो है कुछ रूप दिए गए हैं, आसुत जल, वर्षा का जल, कुएं का जल या नल का जल। तो भाई जो जल का शुद्धतम रूप माना जाता है ना साइंस की नज़र से, तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी है, यानी वर्षा का जल जो है, जो बारिश होती है, जो बरसात का जल है, वो जो है शुद्ध रूप होता है जल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हीरा और ग्रेफाइट जो है वो होते हैं, क्या होते हैं? हीरा और ग्रेफाइट जो है क्या होते हैं? समाकृतिक होते हैं, आइसोबार होते हैं, अपर रूप होते हैं या आइसोमर होते हैं? तो भाई हीरा और ग्रेफाइट जो होते हैं ये अपर रूप होते हैं। किसके? कार्बन के अपर रूप होते हैं हीरा और ग्रेफाइट। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक अवश्य कर देना, चैनल पर पहली बार हो भैया सब्सक्राइब करके पास में लगे बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर भी कर देना।